नमस्कार, मैं बालाजी गुप्ता HD न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज छेत्री के साथ इस वक्त हम लोग ग्राम पंचायत जीवनवाला में हैं और हमारे साथ यहाँ की जो प्रधान हैं परमजीत कौर जी जो है प्रधान है, उनके पति जो है प्रधान पद के लिए उम्मीदवार है और जीवनवाला क्षेत्र से इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए उनसे जानना चाहेंगे कि जो ग्राम पंचायत जीवनवाला की क्या समस्याएँ हैं और अगर वो प्रधान बनते हैं तो किस तरह से अपने ग्राम पंचायत का विकास करेंगे। तो भाई साहब, सबसे पहले तो HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम और उपनाम बताइए। सर धन्यवाद। मेरा नाम गुरजीत सिंह है और पूर्व में मेरी धर्मपत्नी यहाँ से प्रधान रही हैं और विभिन्न काम मेरी पत्नी के कार्यकाल में हुए हैं, जिन कार्यों को लेकर मैं अपनी सम्मानित जनता के पास जा रहा हूँ और जनता का तमाम आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और जो भी अपने हमारे कार्यकाल में पिछले कुछ काम छूटे हैं, वैसे तो अब मुझे कहते हुए ये खुशी होती है कि मेरी धर्मपत्नी के कार्यकाल में बहुत अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और उन कार्यों के माध्यम से ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। परंतु जो कुछ काम छूटे हैं उसके लिए भी इस बार चुनाव मैदान में मैं प्रत्याशी के रूप में अपनी जनता के बीच में हूँ और जनता का भरपूर समर्थन प्यार मुझे मिल रहा है और जो बचे हुए काम हैं उसको भी हम पूरा संपूर्ण करेंगे। जैसा कि अभी यहाँ पुलिया को लेकर चल रहा है, पुलिया काम रुक गया मेरे ख्याल, क्या है जी। तो अगर प्रधान आप बनते हैं तो नेचुरली पुलिया काम तो होगा, इसके अलावा और ऐसे कितने काम हैं जो पेंडिंग चल रही है? असल में ये पुलिया बरसात के कारण यहाँ पर जल भराव हो गया था, उसकी समस्या के कारण PWD विभाग और SDM के माध्यम से इस पुलिया को तोड़ दिया गया था। परंतु इसमें अब कार्य गतिमान है, जल्द ही 2-4 दिन में इसका लेंटर डल के इस जनता के बीच जनता को सुचारू रूप से चलने के लिए मिल जाएगा। और भी बहुत सारे काम यहाँ पर बाकी हैं, जैसे कि अभी हमारे पूर्व में जो हमें समस्याओं का सामना किया हमारे द्वारा किया गया, जैसे कि यहाँ पर नई बसावट के कारण बहुत सारी CC मार्गों की बहुत समस्या थी, तो लगभग हमने 117 CC मार्ग बनाए हैं और भी बहुत सारे हमने काम करे हैं। सिंचाई की गूलें बनाई हैं, सामुदायिक मिलन केंद्र बनाए हैं, स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र बनाए हैं, 15,000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया है। तो इन सभी कामों में मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला और अब के कार्यकाल में हमें जो जनता के बीच में हम जा रहे हैं, जिनके अपने पर्सनल काम जिनसे उनके निजी जीवन में सुख मिले उनको, जैसे कि बायोगैस और अब हमारे गौशाला या अन्य घरेलू जो उनके रोज़मर्रा के उसमें दिनचर्या में काम आते हैं, उन चीज़ों पर हम काम करेंगे। अच्छा, एक मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि जैसे अभी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत सुलभ शौचालय बनाए गए घर के, तो यहाँ की ग्राम पंचायत का कितना प्रतिशत रहा? जी, मुझे अब बताते हुए मैं ये नागेश्वर महादेव मंदिर में हम खड़े हैं, भोले बाबे का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो हमने यहाँ पर एक सामुदायिक शौचालय भी बनाया है 3 लाख की लागत से, और ऐसा ही हमारा राजस्व ग्राम एक फतेहपुर टांडा है, वहाँ पर भी हमने एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया है। और तमाम लोगों के हमारी पूरी समस्त ग्राम पंचायत ODF है, यहाँ पर खुले में कोई वो नहीं है, यहाँ पर सभी के शौचालय हैं। नहीं, सुलभ शौचालय की आपने बात की, मैं घर शौचालय की जानना चाहता था, कितने प्रतिशत बने हैं? नहीं, उसमें हमारी ग्राम पंचायत में लगभग सभी के घर में हमें शौचालय थे, परंतु जो कुछ लोगों को शौचालय की व्यवस्था नहीं थी तो उनके लिए भी हमने शौचालय की व्यवस्था कराई। लगभग उसमें ऐसे 30-40 परिवार ऐसे थे जिन्होंने हमें शौचालय की सुविधा हमें उसको प्रोवाइड कराई जी। और इसके अलावा आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी प्यारी जनता को यही कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल पहले जब मेरी धर्मपत्नी और मैं आपके बीच में, तो हम आपके लिए नए थे और आज आप लोगों ने हमें 5 साल परखा है, जांचा है, सब कुछ देखा है, हमारा व्यवहार देखा है, हमारे कार्य करने की कार्यशैली देखी है और इसी मतलब हम जो अपने विकास हमने जो कार्य किए हैं उसको लेकर हम आपके बीच में जा रहे हैं। तो आपने ये तय करना है कि विकास कार्यों पे आप मोहर लगाएंगे और जनता का कहना भी यही है कि जनता वादों पर नहीं काम पे ध्यान देती है। तो इसलिए हम उन कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जनता का भरपूर समर्थन मेरी अनाज की बाली मेरा चुनाव चिन्ह है, उसके ऊपर भारी से भारी मोहर लगाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे जी। तो ये अभी आपने गुरजीत सिंह उखलाटी जी को सुना, जिनकी धर्मपत्नी अभी वर्तमान में प्रधान है जीवनवाला से और इस बार जो है प्रत्याशी जो है लाठी जी है। और उनका कहना है कि वैसे तो सारे कार्य पूरे हो चुके हैं ग्राम पंचायत में, फिर भी अगर कोई कार्य रह गए हैं, जैसे कई चलते ही रहते, तो उसको वो अपने पूरे प्रयास करेंगे उनको दूर करने का। और जो है जनता से उन्होंने यही अपील की है कि इस बार उनको विजयी बनाएं और हमारी भी शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत है। लाठी जी, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।